हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 30 सितंबर 2022 को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अब संपन्न हो चुकी है और सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो अपना आंसर को लगभग कहीं ना कहीं से मिला चुके होंगे और एक जो है कि वो रफ़ आइडिया पे पहुंच चुके होंगे कि मेरी कितनी स्कोर जो है इस परीक्षा में आ रही है। तो सबसे पहले मैं आज बिहार लोक सेवा आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी और इस बार परीक्षा जो है पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। इसलिए मैं बिहार लोक सेवा आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज की है। और इस बार बिहार लोक सेवा आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। जैसे परीक्षा की अवधि 12 से 2 बजे तक थी, तो इस बार एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे पहले ही सभी अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर इंटर कर जानी थी। जिससे क्या होती थी कि पिछले बार जो 8 मई को एग्ज़ाम हुई थी उसमें एग्ज़ाम के 15-20 मिनट पहले प्रश्न जो थे वायरल हो गए थे और वो प्रश्न जो थे कई स्टूडेंट्स के पास पहुंच गए थे। लेकिन इस बार बिहार लोक सेवा आयोग ने ऐसे प्रबंध की थी कि सभी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटा पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर जानी थी। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिली कि इस बार जो था कि बुकलेट जो थी वो क्वेश्चन बुकलेट थी वो सभी स्टूडेंट्स के सामने ही खोली गई और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से सील करके रखा गया था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिली कि इस बार जो क्वेश्चन बुकलेट जो थे उसमें हर पेपर पे एक बार कोड बनी हुई थी या बुकलेट नंबर दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन लाई गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा और इस प्रकार के कदम को उठाकर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की व्यवस्था या और भी दूरगामी परिवर्तन या सुधारात्मक उपाय जो होंगे वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के हित में ली जाएगी, जिससे योग्य अभ्यर्थी जो है इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयनित हो सके। तो आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो संपन्न हो गई है उसके लिए कट ऑफ क्या रहने की संभावना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज के प्रश्न जो थे, कुछ क्वेश्चन शुरू के तो करीब 50 क्वेश्चन काफ़ी आसान थे और फैक्चुअल वन लाइनर थे, ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे भी। प्रीवियस के ईयर अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, चाहे वो आप बिहार लोक सेवा या बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में आयोजित किए गए हों या अन्य राज्य लोक सेवा की परीक्षाओं या एसएससी या बैंक की एसएससी या रेलवे की क्वेश्चन को देखते हो तो बहुत क्वेश्चन जो थे कि वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट किए गए थे। तो प्रश्नों के दोहराव काफ़ी ज़्यादा थे। तो शुरू के 50 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी आसान थे, ठीक है, उसको कोई भी स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन की लेवल थोड़ी बढ़ती जाती है। और इस बार के मतलब हर सेक्शन में देखा जाए तो इकोनॉमिक सेक्शन में स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन में क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछे गए थे और जिन्होंने बिहार बजट या केंद्र इकोनॉमिक सर्वे या बिहार इकोनॉमिक सर्वे अच्छी तरीके से जिन्होंने पढ़ी होगी वही लोग उस ढंग के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में निश्चित रूप से इकोनॉमिक सेक्शन में स्टूडेंट्स को परेशानी हुई होगी। हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन ही मतलब थोड़ा सा घुमाए गए थे, बाकी क्वेश्चन आसानी थे। साइंस के भी क्वेश्चंस लगभग जैसे ट्रेंड पे पहले पूछे जाते हैं उसी ट्रेंड पे पूछी गई थी। तो क्वेश्चन ओवरऑल लेके एक मतलब इजी टू मॉडरेट आप कर सकते हैं। तो इसमें जो अभ्यर्थी का अगर 105 प्लस स्कोर आ रही है वो एकदम काफ़ी सेफ जगह पे है, ठीक है, मतलब सोचिए एक्सलेंट परफॉर्मेंस कही जाएगी जिस स्टूडेंट्स की मतलब स्कोर 105 प्लस आ रही है। तो मेरे द्वारा जो कट ऑफ जो बताई जा रही है वो इस प्रकार से है। मैंने यहाँ कट ऑफ का रेंज बताया है, ठीक है, कि कट ऑफ जो है इससे इतने से इतने के बीच में रहने की संभावना है। जैसे जनरल मेल की कट ऑफ की बात की जाए तो 101 से 105 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जनरल फीमेल की कट ऑफ जो है 97 से 102 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में कट ऑफ जो है 98 से 103 के बीच में रहने की संभावना है। और अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 94 से 99 यानी 94 से 99 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC2 की कैटेगरी की बात करें तो BC2 कैटेगरी में मेल में 99 से 104 यानी 99 से 104 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC2
या पिछड़ा वर्ग भी जिसको कहते हैं, उसमें फीमेल कैटेगरी में 96 से 101 के बीच में या 96 से 101 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC1 कैटेगरी की बात करें तो BC1 मेल में 97 से 102 क्वेश्चंस रहने की संभावना है, ठीक है, BC1 में। वहीं BC1 फीमेल की बात करें तो 93 से 97 के बीच में, यानी 93 से 97 के बीच में महिला वर्ग में कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो SC मेल में 95 से 100 यानी 95 से 100 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं SC फीमेल की बात करें तो 90 से 94 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है, यानी 90 to 94। फिर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में मेल में 96 to 100 यानी 96 से 100 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं फीमेल कैटेगरी में ST में यानी शेड्यूल ट्राइब्स में 94 to 97 यानी 94 से 97 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC लेडीज यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें तो कट ऑफ जो है यह मैंने 93 लिखा, हाँ 93 से 96 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन का रेंज बताया है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है कि इसी के आसपास रहेगी, तो इसके मतलब बीच में ही रहने की संभावना है। जैसे मैंने बताया कि जनरल मेल का कट ऑफ 101 से 105 रहेगी, तो इसके बीच में चाहे कट ऑफ 102 रहे, 103 रहे, 104, मतलब 105 से ऊपर कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा जरा कन्फ्यूजिंग थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। तो आसान क्वेश्चन के आधार पर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि सब लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में भी ऐसी हो जाती है कि आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे स्थिति में कुछ प्रश्न गलत होते हैं, आसान प्रश्न, कुछ एक आध दो प्रश्न रंगने में भी गलत हो जाती है वो मार्कशीट में, और इसी तरह से सिली मिस्टेक्स होती रहती है। इसलिए कट ऑफ जो है कि मैं समझता हूं कि जिनका भी 101 से 105 के बीच में कट ऑफ है वो लोग अभी से ही मुख्य मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि इस बार 67वीं BPSC मेंस जो है वो दिसंबर में ही होने की संभावना है। इसलिए आपके पास लगभग अभी 2 से 2.5 महीने ही समय बच रही है। इसीलिए वैसे अभ्यर्थी अगर रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट चूँकि बताई गई है कि आज के जैसे इंटरव्यू मैंने देखा, चेयरमैन सर बोल रहे थे कि 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट आएगी PT की। अगर आप PT के रिजल्ट का वेट करते हैं तब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगी मेंस के लिए। वैसी स्थिति में आप PT क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी से ही अगर आप मेंस की तैयारी में लग जाते हैं तो आपके पास लगभग 2.5 महीने की समय होगी, और पूर्व में भी आपने तैयारी की होगी, और 2.5 महीने की समय इधर मिल जाती है। तो अभी से ही आप लग जाते हैं तो आप मेंस के एग्ज़ाम में भी और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का या जिन स्टूडेंट्स का इस रेंज के बीच में स्कोर आ रही है वो लोग अभी से ही 67वीं BPSC मेंस की तैयारी में लग जाए। और जिस स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है वो लोग, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं, वो लोग 80-85 तक ही रुक गए हैं, तो वैसे लोगों को भी ज़्यादा हड़बड़ाने की और ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत ही 68 BPSC की वैकेंसी आने वाली है और उसकी भी संभावित तिथि 8 जनवरी 2022 दी गई है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के PT के एग्ज़ाम्स इस पर अच्छे नहीं गए हैं वो लोग अभी से ही 68 BPSC PT की तैयारी में लग जाए। और सबसे पहले वो लोग क्या है कि आज जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके क्वेश्चन बुकलेट को ले लें और उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करें कि मैंने किस किस सेक्शन में गलती किया है, और जिस सेक्शन में उनको प्रॉब्लम हुई है उसको स्टैंडर्ड बुक से स्टडी कर लें। जब आप स्टैंडर्ड बुक से स्टडी कर लेते हैं तो जो भी आपकी कमियां रहती है वो दूर हो जाती है। तो 2 चीज़ आपको करनी है, एक तो आप स्टैंडर्ड बुक से स्टडी करें, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट PCS के हों या सेंट्रल SSC के हों, रेलवे के हों या बिहार SSC के हों, या पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई उनके क्वेश्चन हो। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है 3-4 संस्थाओं के हों, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, सेंट्रल SSC हो, रेलवे हो, और बिहार कर्मचारी चयन हो या BPSC के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित की गई है, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ले लें और उसको बार बार रिपीट करें। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज के प्रश्न में लगभग
मतलब 60-70 क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट आए थे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सेफ पोजीशन में रहेंगे। उसके अलावा करेंट को भी अच्छे तरीके से पढ़ें। डेली एक न्यूज पेपर कोई भी हो, चाहे हिंदी, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग हिंदुस्तान या दैनिक जागरण पढ़ें, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग द हिंदू पढ़ सकते हैं तो द हिंदू पढ़ें। यद्यपि द हिंदू पढ़ने में समय काफ़ी लग जाती है, नहीं तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। कोई भी एक न्यूज़पेपर को जो आपको अच्छी लगे उसको ज़रूर से पढ़ें, और एक मंथली मैगजीन को भी ज़रूर से पढ़ें। कोई मार्केट में बहुत सारी मंथली मैगजीन आती है तो उसको भी स्टडी करें। तो अभी से ही एक जो है ना मतलब स्ट्रेटजी बना के अभी से तैयारी करें। जिन लोगों की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है वो लोग 68 बीपीएससी पीटी के लिए, और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे 68 बीपीएससी पीटी के लिए, तो जो आज आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, निश्चित रूप से आप 68 बीपीएससी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, और जिन अभ्यर्थियों का इसके आसपास है वो लोग अभी से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।